Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने बेसिकली सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग सेकंड लेक्चर बेसिकली हमने अपना कंप्लीट किया, जिसमें नॉर्मली 2-3 टॉपिक्स के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन हुई. वन इज सर देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लोस, जो भी सर हमने यहाँ पे इवन 2 सेक्टर मॉडल बनाया, 3 सेक्टर मॉडल बनाया, एंड द लास्ट वन इज 4 सेक्टर मॉडल इवन विद कैपिटल मार्केट आल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट लेक्चर. तो वहां पे जस्ट आपने जो पॉइंट्स रीड आउट किए कि हर केस में 2 ही तरह के फ्लो हमें रीड आउट करने को मिल रहे हैं. वन इज रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो. मनी फ्लो का मीनिंग क्या था? जहां पे सर पेमेंट्स, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन फ्लो करें फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो. क्लियर? जिसका सेकंड नेम आप लोगों ने नॉमिनल फ्लो के नेम से भी क्या किया, याद किया. एंड नंबर 2 इज रियल फ्लो. रियल फ्लो का मीनिंग वहां पे क्या था सर? रियल फ्लो मींस जहां पे गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर मूव ऑन करें, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, जिसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो के नाम से भी आपने रीड किया. क्लियर? एंड आफ्टर दैट चलो सर हमने 4 सेक्टर मॉडल प्रॉपर वे से आप लोगों ने ड्रॉप करा अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन. क्लियर? जिसमें आपका 2 सेक्टर मॉडल भी, 3 सेक्टर मॉडल भी, एंड ऑल ओवर पूरा टॉपिक मेरा क्या हुआ इस वाले में कंप्लीट हुआ. क्लियर? एंड सर कोई भी टॉपिक अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सर हर बार जब भी आपके साथ रिवीजन करवाई जाएगी, एवरी टाइम नया नया पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए. क्लियर? तब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बनी रहेगी ना सर, हाँ कुछ नया सीखने को मिल भी रहा है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द बेसिक्स. क्लियर? एंड नाउ लास्ट टॉपिक इज सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. आपने इतना टॉपिक रीड आउट करवाया, कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए, डायग्रामेटिक वर्क करवाया, बट इन सबके पीछे बिहाइंड दैट रीजन क्या था? हमें इतना पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? मैं क्यों इन लोगों के बीच में इतना, इन सेक्टर्स के बीच में इतना रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं? क्लियर? फर्स्ट वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है. ये चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या किया, रीड आउट. क्लियर? सर नंबर 2 तो कहीं ना कहीं चलो पॉइंट बना दिया गया, बट नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू एनेबल एस्टिमेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम, ताकि सर मैं ओवरऑल नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकूं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड हमारे नेशन की इनकम कितनी है. इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के रिगार्डिंग टू रीड करना पड़ा, उनकी सर्कुलर शेप के अकॉर्डिंग टू रीड आउट करना पड़ा, और इनका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ा. क्लियर? एंड अदर्स टू प्रोवाइड एक नए पॉइंट्स जो आप लास्ट लेक्चर में रीड आउट करके आए थे, दैट इज वन इज इंजेक्शंस एंड सेकंड इज लीकेजेस. माय न्यू टॉपिक हियर कम्स. क्लियर? सर आपने 2 वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, इसी के रिगार्डिंग विद वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टर्म शुरू हुई है तो कंप्लीट कर ही लेते हैं. सर आपने ये कहा जो आपका ये फ्लो ऑफ इनकम है, ये सर्कल की फॉर्म में कंटिन्यूटी में चलेगा. बट सर चलेगा तो तब अगर एज इट इज जो इनकम ऑफ वन सेक्टर होगी वो एज इट इज नेक्स्ट सेक्टर को क्या की जाएगी, पास की जाएगी. एंड आपने कल ही एग्जांपल दी थी, बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि सर सेविंग्स करना, जैसे कि इंपोर्ट्स, जैसे कि टैक्स लगना. सर ये तो अल्टीमेटली अपने आप में कट है. किस बात के कट है? सर एक बात बताइए, अगर लेट इट बी आपने 100 रुपीज स्पेंड करे, वो मेरी क्या बनी, इनकम. एंड वही 100 रुपीज अगर मैं एज इट इज पास ऑन करूंगा, फिर तो ये आपका एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, फिर तो कोई इशू नहीं है. बट अगर सर मैंने एज इट इज पास ऑन नहीं करा, मैंने उसके अंदर क्या करी, डिलीशंस करी या क्या करी, एडिशंस करी, तो सर जाहिर सी बात है ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसके अंदर क्या पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा. या तो ये पहले से क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, या पहले से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. क्लियर? कॉमन सी बात, सिंपल सा पॉइंट. तो सर दीज 2 टर्म्स आर कॉल्ड एज, अगर
आपके एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्ट करने से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करे, एक्सपैंड करे, पहले से बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शंस। क्लियर? एंड सर जिसके कारण आपका एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, डाउन चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज लीकेजेस। और सर ना तो बहुत इंजेक्शंस होने चाहिए कि आप ऐसा भी नहीं है अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा इंजेक्ट करते जा रहे हैं और इस एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपके माइंड में पॉइंट आएगा, सर क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है कि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इकोनॉमी, अपने नहीं इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हम पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है सर? इन्फ्लेशन। क्यों? वो कल आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट रीड आउट किया था ना, ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल सर, ना तो मार्केट में बूम पीरियड होना चाहिए, ना मार्केट में डिप्रेशन होना चाहिए। सर हमारे लिए तो दोनों ही बुरे। हम नहीं चाहते कि मार्केट में बहुत एक्सेस पैसा हो, एंड ना ही हम चाहते हैं मार्केट में बिल्कुल मंदा हो, डिप्रेशन हो। हम चाहते हैं सर ये स्टेबिलिटी थोड़ी सी बनी रहे, अप डाउन आते रहते हैं सर, नॉट एन इशू। बट सर इतना श्योर है मेरे लिए ये दोनों टर्म्स क्या हैं, डेंजरस है। क्योंकि सर अगर ज्यादा इंजेक्शंस होंगे, कॉमन सेंस, आज यही मेरा टॉपिक है, अगर ज्यादा इंजेक्शंस होंगे मार्केट में, मनी फ्लो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। मनी फ्लो इंक्रीज करने से, थोड़ी सी सोच अब इंक्रीज करो, मनी फ्लो इंक्रीज करने से हम लोग अपने एक्सपेंडिचर्स क्या करेंगे, ज्यादा। क्लियर? सेविंग भी कितनी करोगे सर? नेचुरली जिसके पास इनकम बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है वो नेचुरली सर अलग ही लेवल के एक्सपेंडिचर्स करने क्या कर देते हैं, स्टार्ट। चाहे महंगे महंगे ब्रांड्स पहनना, लेविश लाइफ, पार्टीज एंड ऑल, सब कुछ। क्लियर? जेब में पैसा टिकता थोड़ी है, जब जेब में पैसा होगा तो नेचुरली खर्च होगा। क्लियर? पहले आईफोन 11 था, फिर 12 पे आए, 12 पे 13 पे आए, कुछ ना कुछ नेक्स्ट आ गया, अपना एडिशन करते। ये एडिशंस ऐसे ही नहीं हो रही, ये एडिशंस क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है। क्लियर? अब सर अगर डे बाय डे इनकम बढ़ेगी, इंजेक्शंस बढ़ेंगे, तो आपका ये फ्लो ऑफ इनकम क्या होएगा, इंक्रीज। तुम नेक्स्ट लेवल पे क्या करना शुरू कर दोगे, एक्सपेंडिचर, जिससे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, राइस। बट सर एक बात बताओ, डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या सप्लाई ऑल ओवर द इकोनॉमी क्या उस लेवल से इंक्रीज कर पाएगी? नहीं सर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेज, फर्स्ट पॉइंट कहता ही क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर आर स्कार्स रिसोर्सेज एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, यही कहते हो। एंड व्हाट इफ डिमांड इज ग्रेटर देन क्या, सप्लाई। अब सर डिमांड है इतनी ज्यादा, सप्लाई है आपकी कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगी। एंड इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए सर बहुत ही बुरी बात है। क्लियर? रिच क्लास को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर जो तुम्हारे मिडिल क्लास के हैं या जो तुम्हारे पुअर क्लास वाले हैं, इनको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। क्लियर? अब सिंपल सी बात सर, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अपने डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, एलपीजी के, मेन तो घर में जो आप एलपीजी यूज करते हो फॉर द कुकिंग पर्पस, डे बाय डे के प्राइसेस क्या करते जा रहे हैं, इन्फ्लेट करते जा रहे हैं। सर रिच क्लास को नहीं फर्क पड़ेगा, उनको तो इनकम ही सर नेक्स्ट लेवल की है, उनको नहीं छोटी छोटी बातें पिंच करती। ये पिंच किसको करती हैं, मिडिल क्लास को। ये पिंच किसको करती हैं, पॉवर्टी लाइन वालों को, पुअर क्लास को। तो सर इसीलिए हम नहीं चाहते कि मार्केट में इन्फ्लेशन आए। क्लियर? प्लस अब आप कहेंगे चलो ठीक है सर, आपने ये तो बताया इंजेक्शंस करना या एक्स्ट्रा इंजेक्शंस होना भी बुरी बात है। क्लियर? हाउ लीकेजेस कैसे सर अपने आप में डेंजरस हैं, ये कैसे? सर ये तो वैसे ही डेंजरस है, ये उल्टा आपके फ्लो ऑफ इनकम को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और सर जितने ज्यादा कट लगते जाएंगे, जितने ज्यादा हर पर्सन सेविंग्स करेगा, हर पर्सन इंपोर्ट्स करेगा या टैक्स होंगे। क्लियर? तो अल्टीमेट सर मैं एक सिंपल सी बात बता, आपने मुझे 100 रुपीज दिए, इफ मैं सेम नेक्स्ट वन पास नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं ये सर्कल जाके रुकेगा ना।
मैंने सर 100 में से 70 रुपीज नेक्स्ट आगे क्या करे, पास ऑन करे, 30 रुपीज की मैंने क्या करी, सेविंग्स करी, या मे बी सरकार ने टैक्स लिया, वॉट एवर मैंने नेक्स्ट ऑन पास कितना करा, 70। एंड ऐसे ही जो नेक्स्ट सेक्टर का लो पर्सन होगा वो कितने आगे पास ऑन करेगा, वो उससे कम करेगा। तो धीरे धीरे करते 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 आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा जो डिप्रेशन की स्टेज में आ जाए। एक बात बताओ, जैसे हम कहते हैं सर मार्केट में इस टाइम इकोनॉमी के हालात ना डिप्रेशन वाले हुए पड़े, बिल्कुल मंदा मंदा छाया पड़ा सर बिजनेस में। व्हाट डू यू मीन बाय सर डिप्रेशन? होता क्या, ये आता कैसे है सर, ये आता कैसे? जब सर लोग डिमांड करना क्या कर देते हैं, कम। सर डिमांड तो तब करेंगे ना जब उनकी जेब में क्या होगा, पैसा। आप कनेक्शन क्यों नहीं समझ रहे? आप तो ऐसे कहते हो जी जो पैसे हैं वो तो पेड़ पे लगते। मेरे पास इनकम होगी तभी मैं नेक्स्ट वन आगे क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा ना। सर मेरी इनकम बंद हो गई तो डिमांड बंद हो गई, एंड मैं नहीं खर्च करूंगा तो मेरे से आगे वाले नहीं कमाएंगे, सबका ही सर्कल क्या हो गया, डाउन हो गया। एंड वो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण, लीकेजेस के कारण। तो सर हमारे लिए तो दोनों ही बुरी बात है, ना एक्स्ट्रा लीकेजेस ना एक्स्ट्रा इंजेक्शंस। तो सर कैसे कैसे इन दोनों को कंट्रोल करें, कैसे एक इक्विलिब्रियम की स्टेज को क्या करें, अचीव करें? हमें तो अपनी मार्केट में क्या रखनी है, स्टेबल। देख दोनों पॉइंट है, इंजेक्शंस करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। लीकेजेस होंगी तो क्या होगी, डिफ्लेशन। बिल्कुल मंदा छा जाएगा। ना हमें इन्फ्लेशन चाहिए ना हमें डिफ्लेशन चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। इज इट पॉसिबल? नॉट सर, हाइपोथेटिकली आप कह देते हो अलग बात है, बट कोई इकोनॉमी स्टेबल की पोजीशन में नहीं होती। एवरी टाइम इन द मार्केट देयर आर अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन, कॉमन रहेगा ही रहेगा। बट वही बात है ना सर, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है, बैंकिंग सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखना बाय वेरियस पॉलिसीज, वेरियस अलग अलग थिंग्स के थ्रू। हमारी तो कोशिश है। और गवर्नमेंट को किस पर्पस के लिए बिठाया हुआ हमने, और गवर्नमेंट का मेन पर्पस ही क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेशन करना। अगर गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं करेगी फिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्या? फिर तो सर प्योरली अपना प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करते रहो। नहीं सर नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है या हमें भी पता है, अगर गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले बिल्कुल क्या कर लिया, बाहर कर लिया ना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अगर क्या हो गई, बिल्कुल बाहर हो गई, प्राइवेट सेक्टर का तो सर प्योर एक मोटिव होता है जी, क्या, पैसा कमाना। क्या, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और उसके चक्कर में या तो तुम्हारी मार्केट बहुत अप जाएगी या इतनी डाउन चली जाएगी कि आप डिप्रेशन की स्टेज में आ जाओगे, दोबारा कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट का होना भी क्या है, मैंडेटरी है। सर ये बहुत गलत सोचना था किसी टाइम पे, पहले क्लासिकल्स का, जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे, ट्रेडिशनल जो थे, कहते जी गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, हम खुद देखेंगे। मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई खुद देखेंगी, क्या प्रोड्यूस करना है वो पढ़ते हो तुम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्लियर? ये गवर्नमेंट नहीं, हम डिसाइड करेंगे। कहते कर लो, हमें क्या इशू है, हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करे। हाँ बट एक बात सोच लो, जब डिप्रेशन की स्टेज में जाओगे ना, फिर गवर्नमेंट को याद मत करो। एक टू बी वेरी क्लियर पॉइंट, वेरी क्लियर पॉइंट, वी ऑल आर प्राइवेट पर्सन। आप सरकारी तो नहीं है, आप पब्लिक सेक्टर से तो नहीं है, हम कहां से हैं, प्राइवेट सेक्टर से। लेट इट बी आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपीज आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। आप कब मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट में तुम्हें क्या दिखेगा, प्रॉफिट। सर अगर एक बात हो, मार्केट अगर डिप्रेशन में है, मंदा छाया हुआ है, बिल्कुल सर ये नहीं पता, आपने बिजनेस ओपन करा, मन करे कल ही बंद करना पड़े, इतने बुरे हाल आए पड़े, ऐसी स्टेजेस आई पड़ी हैं, क्या तुम कभी पैसा इन्वेस्ट करोगे? अल्लाह कहता जो लगा हुआ है उनका तो डूब रहा है, मैं अपना डुबाऊंगा क्या पैसा? क्या आपका तो बिल्कुल ही पीछे बैक आउट कर लेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर, हम लोग इतने सेल्फिश, हम मिनट में बैक हो गए कि नहीं जी नहीं, मुझे नहीं पता इंडिया का, बट मुझे इतना पता मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। क्यों? ले, मार्केट में तो डिप्रेशन की स्टेज है और तुम कह रहे हो पैसा इन्वेस्ट करो। नहीं जी नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा।
हमें तो कोई रिटर्न ही नहीं दिख रही। इन दैट केस देयर इज ओनली एंड ओनली कौन, गवर्नमेंट ही होती है जो मार्केट में बूस्टअप करती है। क्या बूस्टअप करती है गवर्नमेंट? फिर ऐसी स्टेज में क्या करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी पॉलिसीज हेल्प करने के लिए, मार्केट में पैसा लाने के लिए, मार्केट में उछाल लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट क्या कर देगी, शुरू कर देगी। जैसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, क्लियर रिजर्वायर्स बड़े बड़े बनाने शुरू कर दिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। कितने का खर्चा जी? 30,000 का, 30,000 करोड़ का खर्चा। आप एक चीज बताओ, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगी वो पैसा कहां पे आएगा? मार्केट में ही आएगा। एंड मार्केट में को क्या मिल गया? बूस्टअप। मार्केट क्या हो गई? बूस्टअप। यही तो चाहते थे। इतने में हम लोग फिर जाग जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर फिर जाग जाएगा। हाँ, मार्केट में उछाल आया, पैसा दिखना स्टार्ट हुआ, हम भी पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो सर यहाँ पे एक चीज समझ आई कि वो उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो तुम्हें डिप्रेशन की स्टेज से कहां पे लेकर आई? रिकवरी की स्टेज पे लेकर आई। नहीं अदरवाइज क्या प्राइवेट सेक्टर कभी डिप्रेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं तो कभी ना करूं, हम तो कभी ना करें। सिंपल सी बात है। आपको तो सर 100 रुपया भी लगाना होता है तो भी आप सोचते हैं कि फायदा होगा या नहीं होगा। क्या गवर्नमेंट सोचती है? क्या गवर्नमेंट सोचती है? नो सर, बिकॉज ये गवर्नमेंट का मेन रोल प्ले है कि आप लोगों का काम ही क्या है? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को बनाए रखना। क्लियर? सो हियर कम्स माय टू वर्ड्स, वन इज इंजेक्शंस एंड सेकंड वर्ड इज लीकेजेस। यहां पे लिखे सर मीनिंग ऑफ। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें। मीनिंग ऑफ injections and leakages। जी लिखे, हेडिंग आपने क्या लिखा? मीनिंग ऑफ just a minute, meaning of and leakages। number 1, injections। these flow variables positive impact on the process production or income generation, full stop। these are additions, these are existing of income, these are additions to the existing circular flow of income। for example exports, investment, comma government expenditure। सो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज्यादा टिपिकल वर्ड नहीं यूज करे, जो आपके सामने पहले डिस्कशन करी वही हमने नोट डाउन किया। पहला वर्ड आपने क्या कहा सर? दीज फ्लो वेरिएबल्स। ये बेसिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। अच्छी बात है कि आप कुछ एड अप कर रहे हो, कुछ एडिशंस कर रहे हो टू द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो सेकंड पॉइंट है कि सर कितना कर रहे हो, वो तो बुरी बात है। बट वन थिंग इज, इंजेक्शंस करना इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे एक्सपोर्ट्स करना, मतलब हम यहां तो बिजनेस कर ही नहीं, अपना नेक्स्ट आगे जो वर्क है, मान लो मेरी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, मैं दूसरी कंट्रीज में जाके भी क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। तो अच्छी बात है, वहां का पैसा, वहां की परचेजिंग पावर भी आप एग्जिस्टिंग में क्या कर रहे हो? ऐड। सर ये तो अच्छी बात है।
ये तो इंजेक्शन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। क्लियर। इन्वेस्टमेंट करना कॉमन सी बात, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नया नया पैसा इंट्रोड्यूस होगा, नया पैसा मार्केट में क्या करेगा, एंटर करेगा, सर आपका एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता जाएगा, एक्सपैंड। एंड सेम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ना कभी भी डायरेक्टली पैसा खर्च नहीं करती, मतलब भी करती रहती है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट को एनालाइज करती है। गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, मार्केट को एनालाइज करती है कि एट प्रेजेंट मार्केट में मनी की पोजीशन क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है या कम, ये उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जब तो होता है जी मार्केट में बिल्कुल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब मंदा छाया हुआ है, सर पैसा है ही नहीं, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो रुके हुए प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि तुम्हें पता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इतनी जल्दी तो पूरे होते नहीं है, स्टार्ट होते हैं रुक जाते हैं, क्योंकि ये साथ साथ पता है किसको फॉलो करते हैं, इन टर्म्स। अब समझ में आ रहा वर्ड, हम कहते हैं सर पता नहीं पिछले 5 साल हो गए जी, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आगे कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि साथ साथ ये इन्होंने ये भी देखना होता है, सर अगर एकदम से हमने एक्सपेंडिचर करने शुरू कर दिए, इतना पैसा अगर मार्केट में फ्लो कर गया, इन्फ्लेशन की स्टेज आ जाएगी। ऐसे करो, अभी मार्केट में पैसा ज्यादा है, उन प्रोजेक्ट को रोक दो, होल्ड पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट में सिचुएशन वर्स्ट होएगी, डाउन जाएगी ना, तब दोबारा फिर शुरू कर देना, पैसा फिर फ्लो करेगा। मतलब गवर्नमेंट इस वे से अपनी स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बनाए रखती है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर को कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी से जब मर्जी हेल्प करे। क्लियर। प्राइवेट सेक्टर अगर मान लो तुम्हें, देखो सिंपल सी बात, जब तुम्हें मार्केट में प्रॉफिट्स दिखेंगे, जब मार्केट में तुम्हें क्या दिखेगी, मनी दिखेगी, आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। क्लियर। प्राइवेट सेक्टर का स्टेबिलिटी के साथ कोई रोल प्ले नहीं, और ना प्राइवेट सेक्टर की ड्यूटी है, समझ गए ना। तो प्राइवेट सेक्टर 2 वर्ड से चलता है, सिर्फ डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, दैट्स इट। जब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं किया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो हाँ तो उन पे कर रही है ना, कि कोई प्राइवेट नहीं है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करेगी, वो पैसा कहां पे आएगा, मार्केट में आएगा। एंड जितना पैसा वो नेक्स्ट आगे मार्केट में आएगा, उससे सब लोगों का ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कब करती है, जब आप कौन सी स्टेज में होते हो, डिप्रेशन, डाउन स्टेज में होते हो, तो तुम्हें अप करने के लिए क्या चाहिए था, मार्केट में पैसा। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करे, मार्केट में फ्लो आया, और आपकी पोजीशन धीरे 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 इंप्रूव करना क्या करी, स्टार्ट। क्लियर। सो बेसिकली इंजेक्शंस होना इज अ गुड थिंग, गुड थिंग सर। ये आपके एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या कर रही है, एड अप कर रही है, अच्छा ही पॉइंट है। क्लियर। इसके नीचे लिख दूसरा, नंबर 2 लीकेजेस, नंबर 2 लीकेजेस। Yes, these flow variables replace करने क्या, नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन, फुल स्टॉप। these are withdrawals, circular flow of income. These are withdrawals from circular flow of savings, exports and imports, savings, taxation and imports. सर टैक्स भी अपने आप में क्या है, कट लीकेजेस टू द एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बात बताओ, अगर सरकार मुझसे टैक्स ना ले, फिर तो सर मैं खुल के खर्चा करूं। जैसे मान लो आपने 100 रुपया दिया, मैं भी आगे 100 रुपया क्या करूंगा, चलो सेविंग्स छोड़ दे भी साइड पे, 100 रुपया नेक्स्ट आगे क्या कर दूंगा, मैं खर्च कर दूंगा। बट मैं क्या करूं सर, जितनी मेरी इनकम होती है, उस इनकम का कुछ पार्ट तो मुझे क्या देना पड़ता है, टैक्स, जो कंपल्सरी पेमेंट है एज पर लॉ, विच आई हैव टू पे, जो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ मिलता है क्या? तुमने सरकार को टैक्स दिया, तुम कह रहे हो सर जा तो सरकार के पास ही रहे, हाँ, बट सरकार ने क्या इमीडिएटली तुम्हें कुछ दिया, पता नहीं कब देगी, कब देगी, किसको देगी, कुछ नहीं पता सर। बट सर मेरे से तो कट लेगी ना, मेरे से तो वो पैसा ले गई ना,
अब एक चीज सोच, आप कहोगे लीकेजेस कैसे, मतलब ये आपके एग्जिस्टिंग फ्लो को कट करेंगे। सर एक बात बता, जैसे सिंपल सी बात, 100 रुपए कमाया, इसमें से जैसे यूजुअली मान लो, चलो छोटी सी एग्जांपल, 20% सरकार ने क्या ले लिया, टैक्स ले लिया, 100 में से 20 किसके पास चले गए, गवर्नमेंट के पास। मेरे के पास कितने बचे, 80। क्या मैं 80 खर्च करूंगा, इसमें से मैं क्या करूंगा आगे, सिर्फ कुछ तो रखूंगा कल के लिए। अब मान लो सर इसमें से मैं अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ रखूंगा, माना मोटा कितना, मान लो 30, नेक्स्ट आगे सर्कल में कितना गया, 50, ले आधा सर्कल तो यही गया, ड्यू टू किसके कारण, लीकेजेस के कारण। समझ गए ना बात, इसीलिए वर्ड बोलते हैं सर, इसीलिए बोलते हैं जितने आपके लीकेजेस हो रहे हैं ना, अगर तो उतने इंजेक्शन होते जाएं, जितना पैसा निकल रहा है उतना ही अगर एड अप होता जाए, फिर तो तुम्हारा ये सर्कल ऐसे ही चलता जाएगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं ये जो आपका सर्कल है ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा, और मार्केट में आपकी वही सिचुएशन, वर्स सिचुएशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे आप लोगों ने प्रीवियस टाइम पीरियड में देखा, विद इन लास्ट 2 ईयर्स, क्लियर, डे बाय डे सेविंग्स ज्यादा प्रमोट हो गई, क्योंकि मेडिकल के एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखे सर, एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ पर्सन, ये नहीं पता कितने के बिल बनेंगे। हर पर्सन ने क्या करा, हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कम कर दिए। और ऊपर से सर लास्ट 2 ईयर्स में इतनी कोई मैरिजेस भी नहीं थी, तो शॉपिंग वगैरह भी इतनी ज्यादा कुछ हुई नहीं, एक्सेप्ट जो अपने डेली रूटीन के हैं उसको छोड़ के एक्स्ट्रा खर्चा हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करा, बहुत कम कर दिया पहले। क्यों, जाना तो है नहीं, जाना भी छोड़, बुलाएगा तो है नहीं, लिमिटेड तो पर्सन है। हर जगह तो यही रिस्ट्रिक्शन आई थी ना कि लिमिटेड मेंबर सर 100 तक हैं, 50 तक हैं, 20 तक हैं। तो सर ये अच्छी बात भी है, अपने लोगों के एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, कम हो गए। बट सर आप ये नहीं समझ रहे, जितनी सेविंग्स होंगी, जितनी बेसिकली टैक्सेशन होंगी, इंपोर्ट्स, अब इंपोर्ट करना कितना गलत है। आप इंडियन मार्केट से चीज ना परचेज करते हुए कहां से परचेज कर रहे हो, फॉरेन की मार्केट से परचेज कर रहे हो। यहां का पैसा, यहां जो आप जब मार्केट से कुछ सामान परचेज करते हो, क्लियर, तुम क्या करते हो, दुकानदार को पैसे दिए, सामान लिए, वो पैसा फॉरेन की मार्केट में गया या डोमेस्टिक मार्केट, यही गया सर डोमेस्टिक मार्केट में। मैंने खरीदा कहां से, यहीं से खरीदा सर मैंने। बिल्कुल सर, फिर तो अच्छी बात है, कम से कम आप इंडिया की ही हेल्प कर रहे हो ना। बट अगर सर आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हो, बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट कर रहे हो, जो पैसा इंडियन मार्केट में जाना चाहिए था, वो पैसा आपने कहां भेज दिया, फॉरेन। सर ये तो आपने क्या करा, एग्जिस्टिंग सर्कल में से पैसा निकाल के फॉरेन के सेक्टर में क्या कर दिया, डाल दिया। ये तो गलत है, ये तो गलत है सर। अब वहां से पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा, कम से कम यहां तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो थे, कम से कम वो डोमेस्टिक मार्केट में तो था। दीज आर द लीकेजेस। क्लियर। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, इसके नीचे लिख क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंडीशन। ये मैं रब कर देता हूं, एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हुआ, आई थिंक सो, पहले आपने जस्ट एक ही लिखा था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ मतलब जो टॉपिक के साथ रिलेट करते जाएंगे ना, मैं बीच में ही एड अप करवाता जाऊंगा। क्लियर। एंड सम ऑफ थॉट्स जो ऑल ओवर पूरे टॉपिक में नहीं कवर होंगे, वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट एक पेज पे। क्लियर। एंड इवन एक अपनी नेक्स्ट ऑन हैबिट रखना, जब भी मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, आपने अपनी कॉपी के 2-3 पेजेस जरूर लेफ्ट छोड़ने ही छोड़ने। क्लियर। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी रिवीजन करवाऊंगा, कोई क्वेश्चंस नए होंगे, तो आपका वहां पे दोबारा क्या करेंगे, राइट करेंगे, ताकि एक ही जगह पे सारा कंटेंट बने। कम से कम 2 पेजेस, क्लियर, 2 पेजेस आपने हमेशा छोड़ने ही छोड़ने। क्लियर। उसी के अंदर आप एड अप करते जाएंगे। अब लेट इट बी जैसे कुछ सैंपल पेपर्स हैं, क्लियर, कहीं ना कहीं से कोई कंटेंट मिलता रहता है, तो आप इसी के अंदर क्या करते रहेंगे, एड अप करते रहेंगे। क्लियर। यस, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ, एक्सप्लेन of equilibrium of with the help of injections, leakages and leakages। सर एक बात बताओ, आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इवन ये भी जो अपन लिखने जा रहे हैं ये भी समझ में आ गया, बट ये एक नया वर्ड आपने यूज करा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। वैसे इक्विलिब्रियम वर्ड हमारे लिए नया नहीं है,
+1 लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने लॉट ऑफ इक्विलिब्रियम्स वहां पे क्या किए, रीड आउट किए। बट यहाँ पे सर वो छोटा लेवल छोड़ो सर, माइक्रो लेवल छोड़ो, मैक्रो लेवल पे मुझे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और सर वो तब होगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। +1 में फर्क क्या था, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। वो इंडिविजुअल लेवल की थी ना, वो इंडिविजुअल लेवल की थी, कंज्यूमर के लेवल की, प्रोड्यूसर के लेवल की। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑल ओवर इकोनॉमी लेवल का। मैंने साथ में वर्ड ए अटैच कर दिया, क्या, एग्रीगेट। क्या वर्ड, एग्रीगेट। वर्ड क्या आ गया सर, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, देन द इकोनॉमी इज इन क्या मानी जाएगी, इक्विलिब्रियम मानी जाएगी। बट सर ये तो बता दो, आपने तो कहा था जब आपका ये सर्कल एग्जिस्टिंग चलता रहेगा, क्लियर, जो आपका प्रेजेंट है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जब तक जितना पैसा तुमने कमाया उतना ही पैसा नेक्स्ट वन क्या कर दिया, पास। फिर तो 100 100 100 ऐसे ही सर्कल ये कॉन्टिन्यूटी में चलता जाए। इस सर्कल के अंदर दिक्कत कब आई, इस सर्कल के अंदर जब किसी ने इसके अंदर कुछ ऐड करा या इस सर्कल में से कुछ विड्रॉल करा। दो ही पॉइंट पड़े, वन इज इंजेक्शंस, सेकंड पॉइंट इज लीकेजेस। ये दो चीज ही है सर, ये दो चीज ही है जो तेरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या करेंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया, मैं क्या फिर ऐसे बताओ, इन दोनों की हेल्प से मुझे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूव करके दो। कैसे सर, एक बात बताओ, आपने ऊपर ये डायग्राम बनाई हुई थी ना, ये वाली जो ऊपर थी, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये आपका क्या था, CFOI जो एग्जिस्टिंग है, मान लो, क्लियर, ये आपका क्या था, एग्जिस्टिंग CFOI, ये बना हुआ था, ये आपने 4 सेक्टर मॉडल व्हाटएवर जो भी बनाए, सब कुछ करा। इसके अंदर जितने क्या होंगे, इंजेक्शंस, वो तेरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या करेंगे, एक्सपेंड, क्लियर। और लीकेजेस क्या है, विड्रॉल्स, और ये तेरे एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या करेंगे, कम। ना तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए, क्यों, वो रीजन तुमने पढ़ लिया या बताया था सर, जितनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो के बढ़ने से अल्टीमेट इन्फ्लेशन होगी सर, वो बड़ी सारी चेन, क्लियर, वो सब अल्टीमेट लास्ट वर्ड क्या आया सर, हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन होगी। और जितने ज्यादा लीकेजेस होंगे वो किसको लेकर आएंगे, डिफ्लेशन को लेकर आएंगे। तो सर हमारी आई थिंक सो मैक्रो लेवल पे ये ऑब्जेक्टिव तो हमारा कभी रहा ही कि मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम रहे, मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना रहे। उल्टा मेरा काम तो क्या है, स्टेबिलिटी को बनाए रखना। तो क्या करूं सर, इन दो वर्ड्स का क्या करूं, अगर इंजेक्शन ज्यादा हो जाते हैं लीकेजेस से, आपने ये क्या कहा, I ग्रेटर देन L, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्या होगी, इन्फ्लेशन, यही कहना चाह रहे हो, when injections are greater than leakages। खुद सोच, मतलब एक्स्ट्रा एडअप होगा ना। और अगर L is greater than I होगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन। सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये तो इन्फ्लेशन में जा रहा है या किसमें, या स्लिप करिए किसमें, डिफ्लेशन। मेरे को दोनों ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता सर इकोनॉमी उस टाइम इक्विलिब्रियम में होगी जहां पे I इज इक्वल्स टू क्या होगा, जितना पैसा एडअप होता जा रहा है उतना ही पैसा अगर क्या होता रहे, विड्रॉल, तो तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, एक चीज बता, ये कितना 100, ये कितना 100, क्या एग्जिस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे को फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ा, बिकॉज द अमाउंट इज सेम, इंजेक्शंस आर इज इक्वल्स टू लीकेजेस एंड इक्विलिब्रियम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। एक चीज बता, दिस इज 120, दिस इज 120 एंड लीकेजेस आपके कितने हैं, 100, लीकेजेस आपके कितने हैं 100, ये 120, क्या फर्क पड़ेगा, यस सर। आपका पहले से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेगा, एक्सपैंड, और एक्सपैंड करेगा तो क्या होगी, इन्फ्लेशन, क्लियर। और लेट इट बी दिस इज 160, इंजेक्शंस कितने 120, लीकेजेस कितने 160, क्या फर्क पड़ेगा, यस सर, उल्टा कम होगा, क्योंकि सर इतना तो ऐड नहीं हो रहा जितना हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। सर कम होएगा, मार्केट में पैसे का फ्लो क्या होएगा, कम होएगा, और ये डिफ्लेशन की स्टेज को लेकर आए, हमें नहीं चाहिए सर। तो बेटर है सर
आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ दीज टू वर्ड्स ओनली पॉसिबल वेयर आई इज इक्वल्स टू क्या होगा एल। क्लियर, लिखिए जी। नेक्स्ट ऑन आंसर, the flow of national income will be in equilibrium injections are equal, leakages full stop, if there is any difference between these two comma, then there will be fluctuations in the flow of income। वो करा था ना आपने पॉइंट, आई इज ग्रेटर देन एल और एल इज ग्रेटर देन आई। सर जरा सा भी चेंज हुआ ना, अगर ये इक्वल ना हुए फ्लक्चुएशन आएगी सर इनकम में। क्लियर, एज देयर इज या देयर विल बी ईदर एक्सपेंशन, या तो सर आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेगा, एक्सपैंड, और contraction in circular flow। हमारा तो सर सिंपल सा फंडा है, हमने तो आपको यही चीज समझाई सर। बेटर है इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहने के लिए इन दो वर्ड्स का इक्वल होना बहुत कंपल्शन है। अगर नहीं होगा तो सर सिचुएशंस आपके सामने पड़ी हैं, अगर इंजेक्शंस ग्रेटर देन लीकेजेस हुए या लीकेजेस ग्रेटर देन इंजेक्शंस हुई तो ये जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग, या अगर तुम इक्विलिब्रियम में हो ना, तुम डिसइक्विलिब्रियम में चले जाओ। क्लियर, फ्लक्चुएशंस आएंगी, या तो तेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपैंड करेगा या क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज कॉमन। क्लियर, नीचे लिख, द कंडीशन of equilibrium of income can be shown as injections is leakages, injections is equals to leakages। अच्छा, इंजेक्शंस में डेफिनेशन में बताना क्या क्या वर्ड्स लिखे थे आपने, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, वही तीन वर्ड शॉर्ट वर्ड। इन्वेस्टमेंट मींस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस जी प्लस एक्सपोर्ट्स मींस एक्स। क्लियर, एक्सपोर्ट्स का साइन क्या होता है यहाँ पे, एक्स। इकोनॉमिक्स की टर्म में एक्सपोर्ट्स का साइन क्या होता है, एक्स। इज इक्वल्स टू किसके बराबर सर, उधर के तीन वर्ड। सेविंग्स में क्या क्या था, अच्छा लीकेजेस में सेविंग्स प्लस टैक्स टी प्लस आगे क्या था, इंपोर्ट्स का साइन होता है एम। इंपोर्ट्स का साइन क्या होता है, एम। सर हमारे अकॉर्डिंग तो ये इक्वालिटी आप ले आओ, आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो इनकम है ना, वो इक्विलिब्रियम में रहे। और अगर जरा सा भी वही बात चेंज, ऊपर आप लिख चुके, क्लियर लिख चुके, इफ इंजेक्शंस leakages then flow of income increases। इसको वर्ड क्या बोलोगे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। क्लियर, एंड दूसरा इफ आर लेस देन का साइन रिवर्स कर दो, या कह सकते हो लीक फ्लो ऑफ डिक्रीजेस। हाँ जी, हुआ क्लियर, यहां तक डन। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी मतलब कंप्लीट कर चुके हैं रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। आप लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल रीड आउट किया, 3 सेक्टर मॉडल बनाया, 4 सेक्टर मॉडल बनाया, एंड 2 टाइप ऑफ फ्लोज आर देयर, वन इज रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो। यही पॉइंट था। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने जो इंट्रोडक्शन करी, जो आज हमने वर्ड यूज किया, दैट इज 2 वर्ड्स, इंजेक्शंस एंड leakages, which are also linked with
किसके साथ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ ही थे। एंड एक क्वेश्चन डील किया जिसमें आपने क्या कहा, हाउ कैन इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो कैसे अचीव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। सिंपल वर्ड सर, अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, अदरवाइज फ्लक्चुएशंस ही रहेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑन आप लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आगे लिखे, मीनिंग ऑफ, या सीधा डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। आपने नंबर ऑफ डेफिनेशंस में अब तक, जैसे अभी इंजेक्शंस का भी डेफिनेशन का फर्स्ट वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट वर्ड इंजेक्शंस या लीकेजेस का, दीज फ्लो वेरिएबल्स, वर्ड लिखा हुआ ना आपके सामने। ये वहीं से वर्ड मैंने पिक आउट किया। कहते सर ये बार बार वर्ड आप यूज कर रहे हो, कहीं वर्ड हम यूज करते हैं फ्लो, या कहीं वर्ड आप आगे जाके यूज करेंगे स्टॉक कंसेप्ट। व्हाट आर दे बेसिकली? ये दोनों है क्या? बस थोड़ा सा क्लैरिटी यहां पे ले आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि नेक्स्ट ऑन ये वर्ड्स हमारे कॉमन चलने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड आप एक यूज कर रहे हो स्टॉक कंसेप्ट, और एक वर्ड है फ्लो। सर ये यूज कब होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जब मेजर किया जाए, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स ही हैं, ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर्स, ऑल इनकम, क्लियर, एंड वेल्थ, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या है? तुम्हारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। क्लियर? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट सर जो टाइम डायमेंशनल होते हैं, जिनको काउंट किया जाए नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो पर मंथ, क्लियर, पर ईयर, पर क्वार्टर, क्लियर, या पर आवर, जो टाइम डायमेंशनल है। क्लियर? अब जैसे एक चीज सिंपल से बताओ, सेल्स या परचेजेस, सेल्स या परचेजेस स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो? दोबारा सोच, मैंने आपको क्या वर्ड बताया? दोज वेरिएबल्स जो टाइम डायमेंशनल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डायमेंशनल? सर पर ईयर, पर मंथ, पर क्वार्टर, क्लियर, पर टाइम बेसिस पे, दैट आर कॉल्ड एज फ्लो वेरिएबल्स। एंड जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक चीज बताओ, अगर परचेज, तुम ट्रेडिंग पीएल बनाकर आए हो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आपने बनाई है ना, क्लियर, तुमने लिखा जी 2 परचेजेस, लिखते हो ना डेबिट साइड, 2 परचेजेस, कितनी? मान लो जी 20 लाख रुपए, एंड ऊपर लिखते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, लिखते हो कि नहीं? तुमने लिखा 2 परचेजेस 20 लाख रुपए, क्या वो 20 लाख रुपए की परचेज 31 मार्च को होती है क्या? वो 20 लाख की परचेज कब की है? सर पूरे साल की। आया ना वर्ड वही, कि पूरे साल की है। सर एक दिन की थोड़ी होगी सर, मैं कहता रहा हूं, वो लिखा नहीं ऊपर वर्ड फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 1/4 से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल की परचेज कितनी है? पूरे साल की परचेज कितनी है सर? 20 लाख रुपए। तो सर वो फ्लो वेरिएबल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया गया? कैलकुलेट किया गया। क्लियर? ओके। बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस, तुमने कहा बैंक बैलेंस, या तुम जो ये स्टेटमेंट ओपन करते हो अपने अकाउंट में, अपने मोबाइल में, व्हाटएवर, क्लियर, वो जो बैलेंस शो करता है, जैसे आपने कहा जी मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, वो साल का बैलेंस है या आज का बैलेंस है? तो सर दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक, बिकॉज वो शो कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरिएबल को। क्लियर? सो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं जी, वन इज स्टॉक एंड सेकंड इज फ्लो।
वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाएं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम डायमेंशनल बेसिस पे, दे आर कॉल्ड एज फ्लो। क्लियर? एंड वो वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाएं, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कंसेप्ट। एंड अभी तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, तो अभी छोटे छोटे पॉइंट थे। क्लियर? या इन शॉर्ट, क्रक्स जो मैं अपने अकॉर्डिंग टू बोलता हूं, जो भी आइटम, यूजुअली कई बार ना तुक्का लग जाता है सर अपने आप, जो भी आइटम आप लोग ट्रेडिंग पीएल में डालते हैं, ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सर होते ही क्या है? फ्लो। क्योंकि आपने ऊपर वर्ड ही क्या लिखा था? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब वो है ही एक साल, और एक साल मतलब टाइम डायमेंशनल, मतलब फ्लो वेरिएबल। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नीचे वर्ड क्या लिखते हो? बैलेंस शीट एज एट, लिखते हो ना वर्ड एज एट दिस डेट, मतलब जो नीचे बैलेंसेस तुम लिख रहे हो ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किए गए हैं? मेजर किए गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो सारे अपने आप में क्या होते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर? चलिए थोड़ा क्लियर करते हैं डिफरेंस वन बाय वन। लिखिए सेंटर में लाइन, सेंटर में लाइन, एक तरफ स्टॉक, एक तरफ स्टॉक एंड दूसरी तरफ फ्लो। स्टॉक, फ्लो। फर्स्ट वर्ड इज स्टॉक कंसेप्ट एंड दूसरा है हमारा फ्लो। लिखो जी फर्स्ट पॉइंट, it means that quantity of economic variable, quantity of economic variable measured at particular point of time, particular point of time, underline the word, underline the word particular point of time. Clear? Particular point of time. Next इस तरफ, it is that quantity and economic variable, economic variable measured over a period of time, over a period of time, underline the word over a period of time, over a period of time. दोनों में मेन फर्क इज दैट सर है तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की क्वांटिटी ही है, बट मेजर करने का फर्क है। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट, जिसको भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाए, जैसे कैपिटल है, कैपिटल जो होती है वो होती है एज ऑन डेट है, जैसे आप लिखते नहीं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब भी क्या है सर? एज ऑन दिस डेट, 31 मार्च को आपकी इस बिजनेस में इतनी कैपिटल है, वो आज का बैलेंस बता रही है। इवन आपकी कैपिटल जो साल में है वो फ्लक्चुएट करती है, क्लियर? बट जो बैलेंस शीट में तुम कैपिटल रिपोर्ट करते हो वो कौन सी होती है सर? स्टॉक कंसेप्ट की आज की डेट में 31 मार्च को इतनी कैपिटल है, यही कहते हो ना? आगे लिख नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, इट हैज, number two, it has no time dimension as it is measured at point of time, particular point of time. Number two, it has time dimension like per day, per hour, comma per month. ये भी सर वन ऑफ द डिफरेंस है मेन कि सर इसमें टाइम डायमेंशन होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अगर इसमें एक पॉइंट और ऐड अप करें, एक लिखें यहाँ पे, ये अच्छा पॉइंट है फ्रॉम द अदर बुक।
स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। ये वर्ड समझ में आया? इम्पैक्ट्स द फ्लो मतलब जितना स्टॉक ज्यादा होगा जिसका भी तुम काउंट कर रहे हो उतना ही नेक्स्ट ऑन फ्लो क्या होगा, अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में जितनी कैपिटल ज्यादा होगी, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, जितनी बिजनेस में कैपिटल ज्यादा होगी नेक्स्ट ईयर उतना उसका इनकम का फ्लो, काम करने का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला वर्ड स्टॉक इंपैक्ट द क्या, फ्लो। पहला वर्ड क्लियर? यहां पे लिख ले, एग्जांपल लिख ले, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेट कैपिटल कॉमा ग्रेटर द गुड्स एंड सर्विसेज। सर नेचुरली उतना ही काम करने का वे, काम करने का जो फ्लो है आपका उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर? एंड सेकेंड यहां पे थर्ड इस साइड इंपैक्ट्स द स्टॉक। और सर आपने ये भी कहा था अल्टीमेट जितना प्रॉफिट आप कमाते हो, जैसे आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाई, एक बात बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट वर्ड टू नेट प्रॉफिट होता है वो किस में जाके ऐड होता है? बैलेंस शीट में। कहां पे? कैपिटल पे। कमाल है सर, कैपिटल से ही तुम्हारे फ्लो अच्छे हुए, और जितने फ्लो अच्छे होंगे वो जाके किस में मर्ज कर रहे हैं, कैपिटल। और कैपिटल क्या है, स्टॉक। फिर तो सर जहां चले वहीं पे, मैं भी तो वही कह रहा हूं, स्टॉक इंपैक्ट द फ्लोस एंड फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक। क्लियर? यहां पे लिख ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम कॉमा ग्रेटर स्टॉक ऑफ वेल्थ, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। उतनी सर लोगों की जो कैपिटल है, लोगों की जो वेल्थ है वो डे बाय डे क्या करती रहेगी सर, इंक्रीज करती रहेगी। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? तो हमने सर यहाँ पे कोई ज्यादा वन मार्कर में कल हम लोगों ने रीड आउट किए थे वो रियल फ्लो, मनी फ्लो पहचानो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ अगेन क्लियर वैसे ही कुछ वर्ड्स पिक आउट करके रखेंगे पहले, ये रिवीजन करने के बाद, ये जस्ट ये पॉइंट रिवाइज करने के बाद आपसे ही क्लास में पूछूंगा कौन से इसमें से स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन से इसमें से फ्लो। बट वन वर्ड इज दैट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट किए जाए वो फ्लो कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो काउंट किए जाए वो कौन से होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम बेसिकली सर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यहीं से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?